देखिए अभी आज मैथ का पहला क्लास है, ठीक है। इसमें आपको हम नंबर पद्धति से शुरू करेंगे, ठीक है। ये आपको एकदम शुरू से बेसिक लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं। आप चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दे, समझ गए बात को, नहीं या अन्य कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे ये आपको सुविधा मिलेगा बनाने में, या फिर आप समझ सकते हैं। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आज शुरू किए हैं, उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। बोलो तुम लोग भी, क्या नाम है इसका? संख्या पद्धति। इसी को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। अब इसको बोलते हैं हिंदी में जटिल संख्या। क्या बोलेंगे? जटिल संख्या। अब देखो, सबसे पहले ये जो जटिल संख्या होती है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है वास्तविक, मतलब वास्तव में, और एक होता है काल्पनिक, मतलब जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस संख्या की हम कल्पना करेंगे तो उसके बारे में नहीं पढ़ना है, उसको छोड़ देना। समझ गए बात को ना, कि इसकी हम कल्पना करेंगे, इसको देख ही नहीं सकते तो उसको लिखेंगे कैसे और उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे, इसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं वास्तविक संख्या। क्या बताएंगे आप लोग को? वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या को दो भाग में बांट कर देखते हैं। पहला है अपरिमेय संख्या। क्या है पहला? अपरिमेय। और दूसरा है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप लोग 10th में पढ़े होंगे। अपरिमेय और ये परिमेय संख्या भी पढ़े होंगे। परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझ के बात को। लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ से आता है, आपको एक और पूछा जाता है, पूर्णांक क्या है? क्या पूछेगा? पूर्णांक, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, और क्या होता है? शून्य होता है। तो आप सबसे पहले पूर्णांक में याद रखिएगा, पूर्णांक में क्या होता है? धनात्मक संख्या भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, और शून्य भी होता है। इस तीनों के समूह को पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। पूर्णांक में क्या रहेगा? धनात्मक संख्या भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, और शून्य भी रहेगा। उसको हम बोलेंगे पूर्णांक। जैसे देखिए -5 है, 4 -5 है, -4 है, ठीक है। 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इसमें देखो ऋणात्मक संख्या ये हो गया जिसमें माइनस लगा रहता है, उसको ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और धनात्मक संख्या का मतलब ये धनात्मक संख्या होगा, इसके पीछे नहीं कोई चिन्ह है तो इसका मतलब प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको धनात्मक संख्या बोलेंगे, और ये शून्य है तो ये पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक। ये समझना, ये आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। अब आगे ये पूर्णांक भी समझ गए। ये भिन्न, जो भिन्न का मतलब क्या होता है? जो किसी पूर्ण संख्या का कुछ भाग को दर्शाता है। जैसे देखो ये संख्या है, ये संख्या है ना, लेकिन इसके कुछ भाग को दर्शाने के लिए ऐसे लिख देंगे तो ये भिन्न संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूर्णांक भी समझ गए और भिन्न भी समझ। यहाँ देखिए ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है माइनस लगा रहेगा। जैसे ये 4 है, यहाँ देंगे तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। धनात्मक संख्या, तो जैसे ये 5 है तो ये धनात्मक संख्या हो जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, क्या बताएंगे? प्रकृति संख्या या प्राकृत संख्या। जब गिनती की संख्या में क्या करेंगे? गिनती की संख्या में जब 0 को शामिल कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा? सॉरी, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को, किसकी संख्या को बोलेंगे? गिनती की। जैसे 1 2 3, ठीक है। पूर्ण संख्या बोलते हैं जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3, ठीक है। अब अभाज्य और यौगिक बताएंगे। क्या बताएंगे? अभाज्य और यौगिक। अभाज्य संख्या क्या होता है ना, कि अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगा या नहीं तो अपने आप से कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। या जैसे 3, समझ गए बात को। इसको घमंडी संख्या भी बोल सकते हैं। या तो खुद ही से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब रहा यौगिक संख्या। क्या बताएंगे? जिसे यौगिक संख्या क्या होता है? जो दो छोटा धनात्मक संख्या को गुना करने से बनता है। क्या होता है? 2 छोटा धनात्मक संख्या को गुना करने से बनता है। तो 2 धनात्मक है, ये भी 2 गुने 2 तो ये क्या हो गया? 4, 4 गुने 4 तो ये क्या हो गया? 16। ये हो गया यौगिक, ये भी हो गया यौगिक। इतना सारा चीज आपका बेसिक था, ठीक है।
अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कल बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।